ये बात है 1988 की। जी। तो उस पोस्टिंग के बाद में हमारी आईटीबीपी को कलर रिप्रेजेंटेशन हुआ। क्या बात। और 12 बटालियन ने हमारी फोर्स को दी, जिसमें 6 बटालियंस जो है वो पंजाब की बैंकिंग सिक्योरिटी की थी। उस टाइम अच्छा। पे पंजाब में बहुत उग्रवाद का दौर था। जी जी, आतंकवाद। और लुधियाना में बहुत बड़ी बैंक डकैती हुई थी। ओके। उसमें तकरीबन 2 करोड़ के लगभग की उस समय में पूंजी जो है उग्रवादी ले गए थे। तो उसके उपरांत ये डिसीजन लिया गया कि कोई एक सक्षम फोर्स है, फोर्स से इसकी सिक्योरिटी हम लोग करें। जी। तो वो आईटीबीपी द्वारा उसका सिक्योरिटी किया गया। और हम लोग 98 तक बैंक सिक्योरिटी में रहे। क्या बात। तो ये बटालियन की जो 12 बटालियन की रेजिंग भी कुल्लू में अनाउंसमेंट हुआ। और उस रेजिंग में जब हमारी फोर्स की गठन हुआ तो यंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट थी। और उस टाइम पे फोर्स में यंग ऑफिसर्स कम थे। और मुझे फिर सिलेक्ट किया गया फोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, जिसमें हमारी करेरा में जब ये बीटीसी जहाँ बीटीसी शुरुआत में रेज हुई थी, उस लोकेशन में हम लोगों ने हमारी 1 बटालियन की ट्रेनिंग चल रही थी। तो एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग करवाने का, जवानों को ट्रेनिंग कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसी दौरान ही मेरी शादी हुई। अच्छा। 89 में फरवरी 89 में मेरी शादी हुई जी। और वो ट्रेनिंग का भी एक अलग अनुभव था जी। जो आप बेसिक ट्रेनिंग में जो मुझे टेकनपुर में जो मुझे सिखलाई मिली थी, वो मैंने प्रयास किया कि हमारे जवानों में भी उसी तरह की सिखलाई दी जाए। जी। और जवानों को भी जो हमारी बल की ड्यूटियां हैं उसके लिए सक्षम किया जाए। जी। तो ये ड्यूटी करने के उपरांत मुझे कमांडो कोर्स करने का मौका मिला। वाह। और मेरी तैनाती लद्दाख में हुई। जी। जब ये पूरी हमारी बटालियन तैनात हो गई। जी। और लद्दाख हमारे फोर्स का मक्का माना जाता है। अच्छा। क्योंकि सबसे दुर्गम इलाका है और हमारी जो बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं जी, वो भी समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पे तैनात हैं। क्या बात। और जो लद्दाख की जो बॉर्डर है वहाँ पर हिंदुस्तान चीन का जो लड़ाई हुई थी 1962 की, जी, वो मुख्यतः 2 क्षेत्र में हुई थी। एक लद्दाख में हुई थी और एक अरुणाचल में हुई थी। अरुणाचल के 2 इलाके थे जहाँ पर ये लड़ाई हुई थी, जी। जिसमें एक तवांग का इलाका आता है, एक वालोंग का इलाका आता है। अच्छा। तो वालोंग के इलाके में हिंदुस्तान जो फोर्सेस थी उन्होंने बहुत डटकर मुकाबला दिया। हालांकि दूसरे 2 क्षेत्रों में हमें जो है उसमें हम लोगों को विड्रा करना पड़ा जी, क्योंकि हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट नहीं थे और हमारा देश रिसेंटली आज़ाद हुआ था। जी, और हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे इतने फुल फ्लैश्ड वार के लिए। जी। और इसी दौरान ही आईटीबीपी का 1962 में गठन हुआ। और सबसे पहले आईटीबीपी को जो जिम्मेवारी दी गई वो एज ए गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस कम फाइटिंग फोर्स के रूप में दी गई। वाह। ताकि जो है इस दुर्गम क्षेत्र में हम लोग अच्छी तरह से ड्यूटी कर सकें और हमारे बॉर्डर को हम सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। और धीरे धीरे हम इस ड्यूटी को करते रहे। हमारे जवानों की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो जो बीटीसी है, सबसे पहले बीटीसी मध्य प्रदेश के करेरा नामक जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में करेरा नामक जगह में हमारा जो रेजिंग हुई बीटीसी की 14 नवंबर 1962 को। अच्छा। और शुरुआत में 4 वाहिनियों से हमारी फोर्स की शुरुआत हुई। और इसके लिए सबसे दक्ष जो कमांडर्स को नियुक्त किया गया, जिसमें आप देखेंगे मेरे ओनर बोर्ड पे W.A. गिब्सन, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस के आईपीएस अधिकारी थे। और उनका जो सागर में उनका पुलिस इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पर कमांड करने का उनका अनुभव था। अच्छा। उस ट्रेनिंग सेंटर को।